गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार आप सभी का मैं स्वागत करता हूं और आज हम लोग तीसरा पार्ट देखेंगे। और अभी तक हम लोगों ने जो सफ़र तय किया उसमें दो चीज़ें क्लियर करी हमने। एक तो पहले हमारे जो शब्द होते हैं, जो वर्ड्स होते हैं, जो हमारे डिवाइसेज होते हैं, हमारी जो रियल लाइफ है उसी के ऊपर आधारित होती हैं। तो डिवाइसों का जो रियल बैकग्राउंड होता है, अगर मुझे जद की जानकारी मिल जाए कि इसका वास्तविक नाम क्यों रखा गया था तो चीज़ें आसान लगती हैं। तो बिल्कुल अब आपके माइंड में अब श्रेया बिल्कुल क्लियर होगा कि स्मार्ट सिटी का मतलब क्या होगा, स्मार्ट होम का क्या मतलब है। ठीक है ना, आर यू यस एबल? सर। ठीक है ना, पहले थोड़ा जो कंफ्यूजन था वो भी दूर चला। अगर मैं कहूँ कि हमारा शहर स्मार्ट सिटी बनने जा रहा है तो इसका मतलब है कि हमारे शहर के जो ट्रैफिक होंगे, जो कार होंगे, या जो भी ऑफिसेज होंगे, और जो कुछ भी पॉसिबल है वो सारी चीज़ें आपकी थ्रू इंटरनेट कनेक्टिविटी हो जाएगी। तो दिस इज यस द सर। रिलेटेड टू द स्मार्ट, राइट? ठीक है। फिर हमने जो लास्ट सेशन था उसमें हमने बात किया था जो हमारा टेलीकॉम सिस्टम का नेटवर्क जस्ट इनिशियली डाला गया, तो उसमें जो नेटवर्क हम लोगों ने डेवलप किया था उसमें बेसिकली मीडिया जो यूज हुआ था कॉपर वायर और ऑप्टिकल फाइबर बहुत समय से यूज हो रहा है। तो एक चीज़ क्लियर हो गई होगी कि वहाँ शुरू से लेकर अब तक जो भी हमारा सफ़र है वो एक वायर बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से है। ये नहीं कि हम कुछ भी सोच लेंगे और बना लेंगे। जो चीज़ बनी हुई है उसी आधार पे हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो उसमें हम लोगों ने बाघा बॉर्डर का एग्जांपल लिया कि दो अगल पीपुल हैं, एक इंडियन है और एक पाकिस्तानी है, तो आपस में कॉल करते हैं तो पूरा का पूरा कैसे सफ़र तय करते हैं। तो उस पर एक हमने रिकॉर्डिंग वीडियो भी है एक्सचेंज विजिट का, और फिजिकल मोड में भी अगर आपको, चूंकि सफ़र लंबा है आप सभी का, तो मौका जरूर मिलेगा, लेकिन साथ के साथ हमें वो भी देखते हुए चलना है। तो मैं उस वीडियो को शेयर कर रहा हूँ, उस वीडियो को सुने। उसमें जो कुछ टर्म्स आएंगे आज हम उस पर ही फोकस करेंगे ताकि हमें चीज़ों को और अच्छे से समझ जानकारी मिल सके। ठीक है। तो ये वीडियो है हमारे एक्सचेंज विजिट का। ये हमारा जो एक्सचेंज विजिट है एलटीटीसी में लगा हुआ है। एक्सचेंज का मतलब जहाँ पे दो लोगों के बीच में कम्युनिकेशन कराया जाता है, आपस में जोड़ा जाता है। ठीक है। तो ये मैं अभी आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ, इसको ध्यान से सुनिए, और इसमें कोई कंफ्यूजन होगा तो फिर हम उसको बात करेंगे। ठीक है, तो पहले मैं स्क्रीन शेयर कर देते हैं आपको। टेलीफोन एक्सचेंज में जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, एक तो आपका स्विच रूम होगा, एक एमडीएफ रूम होगा, एक ट्रांसमिशन रूम होगा, और इन सबको चलाने के लिए पावर रूम होगा। ये इसकी जानकारी हमने पहले वीडियो में दिया था, इसका हमने पीपीटी भी आप लोगों को शेयर कर दिया। अभी आप एलटीटीसी के उस टेलीफोन एक्सचेंज में आए हैं जहाँ पे एलटीटीसी में जो लोग भी काम करते हैं, जो लोग भी रहते हैं, उनको यहीं से आपको टेलीफोन दिया गया है। क्योंकि ये यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे लोगों के लिए दिया गया था, तो यहाँ 400-500 कनेक्शन से ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी। ठीक है। तो यहीं पे सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी, जैसा कि आप अभी हम खड़े हैं यहाँ के टेलीफोन एक्सचेंज पे। तो यहाँ पे आप इसी रूम के अंदर आप एक कमरा हमने स्विच रूम का बनाया हुआ है, एक कमरा हमने ट्रांसमिशन रूम का बनाया हुआ है, एक कमरा हमने एमडीएफ रूम का बनाया हुआ है। ठीक है। तो अभी मैं आपको एमडीएफ रूम से, जैसे हमने शुरू किया था वहाँ से स्टार्ट करेंगे और सारा 1 बाई 1 तीनों रूम को हमको विजिट कराएंगे। तो सबसे पहले हम इधर आते हैं, हमारी लेफ्ट साइड में, इस साइड में आते हैं। ये हमारा एमडीएफ रूम है पूरा। अंदर आइए, पूरे बिल्कुल अंदर। ये एमडीएफ रूम है। एमडीएफ रूम में ये आप टैग ब्लॉक देख पा रहे हैं, इनको हम टैग ब्लॉक बोलते हैं। टैग ब्लॉक का मतलब है कि इसमें आप देख पाएंगे केवल वायर 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 वायर। इसको ध्यान से देखेंगे, पीछे के साइड में केवल वायर और वायर है। वायर का मतलब है जितने भी घर के वायर थे, टेलीफोन के थे, वो सारा वायर निकल के यहाँ पे इकट्ठा हुआ है। यही दिखाया था हमने, यानी जितना कस्टमर उतने वायर, वो सारे वायर यहाँ पे इकट्ठे हो गए। ठीक है। ये पूरी रैक इसलिए बनाई जाती है ताकि सारे वायर इकट्ठा हो जाए। और ये सब एक ही चीज़ है। ये पुराने जमाने का टैग ब्लॉक है, जैसे पुराना हैंडसेट होता था, नया हैंडसेट होता था, तो आप रंग रूप पे मत जाइए। सबसे पुराने जमाने का एक टैग ब्लॉक होता था, इसमें इस तरह की वायरिंग कर देते थे। और इसी तरह से हमारा ये नए जमाने का और सबसे लेटेस्ट जो है हमारा ये है। ठीक है। लेकिन सब एक ही है। इसमें क्या है, आप ध्यान से पीछे देखेंगे तो एक एक पेयर, एक वायर एक टेलीफोन को, एक वायर एक टेलीफोन को, ये सारे एक टेलीफोन को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि आसपास के 5 किलोमीटर के दायरे में, 6 किलोमीटर के दायरे में जो भी वायर यहाँ पे इकट्ठा हुआ है। समझ में आ गई मेरी बात? ठीक है। तो अब यहाँ पे सबसे पहली बात है कि इतने सारे वायर में कौन सा किस कस्टमर का है ये भी तो पता करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। तो इन सबके लिए क्या किया गया, इनकी नंबरिंग की गई है।
ठीक है। आप इधर से नहीं तो बीच से कोई भी वायरिंग करेंगे उसमें एक टैग ब्लॉक नंबर होता है। उनके पहले रजिस्टर में जो भी वायर यहाँ पे इकट्ठा हो गया, समझ में आ गई मेरी बात? ठीक है। तो अब यहाँ पे सबसे पहली बात है कि इतने सारे वायर में कौन सा किस कस्टमर का है ये भी तो पता करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। तो इन सबके लिए क्या किया गया, इनकी नंबरिंग की गई है। ठीक है। आप इधर से नहीं तो बीच से कोई भी वायरिंग करेंगे उसमें एक टैग ब्लॉक नंबर होता है। पेपर पेन देंगे जरा से लिख के दिखा देते हैं, ज्यादा चलेगा। ये है पेन दे दीजिए। देखिए ये टैग ब्लॉक है। टैग ब्लॉक पे आप जब भी किसी को नंबर अलॉट करते हैं तो उसके रिस्पेक्ट में एक एनी नंबर दिया जाता है। एनी नंबर एक पहचान पत्र, ताकि ये हम पहचान कर पाए कि कौन सा वायर किसमें है, क्योंकि इसमें वायर करना बड़ा मुश्किल काम होगा। तो आप जरा सा इधर लाइए कैमरा पास में। ठीक है। जैसे मान लीजिए मेरा टेलीफोन है 275516 को, तो यहाँ पे जो भी इसका इंचार्ज होता है उनके पहले रजिस्टर में मेंटेन होता है, तो कंप्यूटराइज मेंटेन होता है। तो जब भी हमें नंबर किसी को दे रहे होते कस्टमर को, तो उसी नंबर के रिस्पेक्ट में, ठीक है, यहाँ पे एक नंबर लिखा होता है 4-3-2, इस तरह का वो लिखा होता है। कहीं 3 डिजिट का होता है, कहीं 4 डिजिट का होता है। तो 4-3, इससे हम ये पता कर पाते हैं कि ये जो टेलीफोन का जो कस्टमर है उसका वायर इनमें कहाँ है, अदरवाइज पहचान करना। आप कैसे पता करेंगे, जैसे 4-3-2 वैसे लिखा है, तो 4 का मतलब है राइट हैंड साइड से शुरू करिए, 1 2 3 4, यानी ये चौथे रैक में वो वायर आएगा वो। ठीक है। उसके बाद 3 का मतलब 1 2 3, यानी इसमें आ गया, वो जो वायरिंग है इसमें आ गया। अगला 2 और 1 है। ठीक है। तो एक टैग ब्लॉक मैंने यहाँ निकाल के रखा हुआ है, इसको आप देख लीजिए। अब इसको आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आप साइड में देखेंगे 1 2 3 4 ये लिखा हुआ है। तो अगला है 2 पे 1, यानी कि दूसरे वाले में। पहला इस पे भी आप नंबरिंग देखेंगे 1 2 3 का, तो इसके पीछे जो वायर है एक वो चीज़ आप पहचान गए। तो इसलिए किसी भी कस्टमर का वायर हम आराम से पहचानते हैं। एमडीएफ में क्या होता है, आसपास जितने भी वायर होते हैं टेलीफोन लैंडलाइन के अभी तक जो चल रहे हैं 150, उन सबकी वायरिंग यहाँ पे इकट्ठा होगी। ठीक है। अब पहले क्या होता था कि यहीं पे एक स्विच रूम भी होता था, सारा वायर निकल के आ जाएगा स्विच रूम में, तो वहाँ पहले इंसान बैठा करते थे। अब मान लो किसी ने नंबर मिला, उसका नंबर यहीं से ही मिलाना चाह रहा है, लोकल से लोकल मिलाना चाह रहा है। ठीक है। तो लोकल से लोकल मिलाने का मतलब है कि वो पहले जो ऑपरेटर बैठते थे वो दोनों आपस में मैनुअली जोड़ देते थे। इसको बोलते स्विचिंग करना, स्विच करना, टेम्पोररी भी सकते हैं। ठीक है ना। और यहाँ पे हम लोग सुन भी सकते हैं कि आपस में बात कर रहे हैं, उतना सेफ नहीं होता था। अब वो जो स्विचिंग सिस्टम था वो बदल के हमारा फिर आज के पहले इंसानों के द्वारा ऑपरेटर, फिर इलेक्ट्रॉनिक स्विच, फिर आपका इलेक्ट्रोमैकेनिकल, फिर इलेक्ट्रॉनिक, आज के ज़माने में कंप्यूटर वाला एडवांस स्विच आ गया, सॉफ्टवेयर में काम वही हो रहा है, चीज़ें थोड़ी बदल गई। तो अब ये वायर निकल के कहाँ पे जाएगा, कस्टमर का वायर यहाँ आ गया, अब यहाँ से स्विच रूम में जाएगा, जहाँ पे 2 लोगों को बात में कराना। अगर इसी वायरों में है तो लोकल कॉल क्या लगेगा, इससे बाहर जाएगा तो फिर वो ट्रांसमिशन रूम के माध्यम से जाएगा, वो भी हम आप लोग को देखेंगे। तो अगला स्टेप हमारा जाएगा स्विच रूम में। तो ये वायर यहाँ से ऊपर गया, सारी वायर इकट्ठी होते हुए ऊपर आप पोल देख रहे हैं, इस पोल के माध्यम से सामने स्विच रूम में चला जाएगा। ठीक है। धीरे से हमारा स्विच रूम में पीछे की तरफ आ जाइए तो ज़्यादा समझ में आएगा। स्विच रूम में जैसा कि मैंने आपको दिखाया था, स्विच रूम होता है, यहाँ पे जल्दी किसी को अलाउ नहीं किया जाता, क्योंकि अब चीज़ें भी खत्म हो रही है धीरे धीरे, तो ऑटोमेटिक नई चीज़ें हमारे पास में आ गई। आप सिक्योरिटी, तो हम लोग जब काम करते थे शुरू में, याद है इनिशियली जब हम लोग, तो नो बडी अलाउ इन द स्विच रूम, क्योंकि अब चूंकि चीज़ें से टेक्नोलॉजी बदल गई है, अब इनकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है। इसकी जगह हम नए स्विच ला रहे हैं, IP स्विच। आप पीछे से इधर आएंगे, दिखाता हूँ, कोई एक रैक मैं खोल के दिखा देता हूँ। ये जो वायर है वहां से MDF से होते हुए सारे कस्टमरों का वायर आ गया हमारे पास में। ठीक है। सारे कस्टमरों का वायर आ गया। ठीक है। अभी हम क्या करते थे, उस जमाने में पहले, आज से 20 साल पहले, काफी अभी दिखाऊंगा कब का बना हुआ, 8 कस्टमरों का वायर खुद ही हम लोग बनाते थे और पूरा का पूरा यहाँ पे वो कर लेते थे, टैग ब्लॉक बना लेते थे। ठीक है। वायरिंग कनेक्टर टाइप का। तो इसमें हम लोग खुद लोग यहाँ पे जो पोस्टिंग होते थे उन 8 का ग्रुप बनाते थे, 8 16 24 इस तरह, और नॉर्मली 8 का ग्रुप है। ठीक है। यानी एक वायर में 8 कस्टमर हो गए। और ये हमारा स्विच रूम है, ये निकला हुआ है क्योंकि इस पर कोई टेलीफोन नहीं है, क्योंकि जमाना बदल रहा है। लेकिन जो लगे हुए हैं आप यहाँ पे देख पाएंगे, जो लगे हुए सेम चीज यहाँ पे आपकी लगी हुई दिख रही है। ठीक है। तो ये हमारा इसमें लगा हुआ है स्विच रूम में। तो पहले इंसान जोड़ते थे, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक स्विच हो गया तो ऑटोमेटिकली स्विच के माध्यम से जुड़ रहा, हमें पता नहीं चला, लेकिन काम वही हो रहा। ठीक है। तो लोकल कस्टमर यहीं से हो गया। ठीक है। अगर यहाँ का कस्टमर नहीं है तो शहर के मेन हिस्से में भेजेगा। आपको याद आ रहा होगा, जब लोकल नहीं होता तो फिर शहर का मेन डीटैच में भेजना था। तो डीटैच में भेजने के लिए इन कस्टमरों का इकट्ठा वायरिंग यहाँ कर दी गई। ये हमारा PCM वायरिंग के कार्ड देखेंगे थोड़ा अलग से है।
ठीक है, नीचे पीसीएम और नीचे भी पड़ा हुआ है। तो इन 8 वायरों का इकट्ठा करके यहाँ पे आ गया। एक कॉन्सेप्ट होता है मल्टीप्लेक्सर और मल्टीप्लेक्सिंग। तो इन 8 का एक सिंगल ऑप्टिकल फाइबर हम कन्वर्ट करते हैं और दूसरे मेन एक्सचेंज में भेज देते हैं। तो कितना ये पीछे का हिस्सा है, इसमें कुछ नहीं है। अभी आप तो बहुत लकी हैं कि अभी आपको दिख रहा है 8 वायर। अब तो जैसे नए जमाने में इंटरनेट वाला आ गया तो उसमें आपको पता ही नहीं चला कब इकट्ठा हो रहा है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें थोड़ी अपडेट हो रही है, ठीक है। तो ये अब इसको हम फ्रंट में देखते हैं। इसमें कुछ नहीं है, सारे वायर आए। अब जो काम हो रहा है प्रोसेसर है, लोकल का नहीं जोड़ देगा, नहीं है तो इनको उठा के इसमें भेज देगा। नहीं बोलेंगे पीसीएम कार्ड, क्या बोलेंगे, पल्स मोड। आज के जमाने में ये यूज होता है, हाँ ये यूज हो रहा है, अभी भी हो रहा है, ये चल रहा है अभी। लेकिन आने वाले टाइम में और आईपी स्विच हो जाएगा तो भी आपको दिखाई नहीं देगा। सब सॉफ्टवेयर बेस में एक आईसी आएगी, आईसी के अंदर सारा काम, वायर वायर है सब गायब हो जाएगा। अभी तो आप पहले देखो, पहले जब ये वाला चीज नहीं था, ऑपरेटर बैठे थे तो आपको दिखाई दे रहा है ये मिस्टर ए मिस्टर बी से मिला रहा हाथ से। अब वो चीज हमें दिखाई नहीं दे रही, ये मशीन कर रहा है ऑटोमेटिक। अब ये वायर वाला भी काम खत्म होने वाला है, क्योंकि अब घर में एक ही पेड़ से सारे लोग हम लोग जुड़ जाते हैं, ठीक है। जब आप मोबाइल से हॉटस्पॉट बनाते हो ना, कहाँ दिखता है, लेकिन काम वैसे ही हो रहा है। ये नहीं कि काम कोई बदलाव हो जाएगा, ठीक है। अभी को हम फ्रंट से देखते हैं, पीछे देखने में आपको ऐसे दिखाई देगा। ये वाला दिखा दो, ये हमारा 99 6 सितंबर 99 का हुआ। ये कितना पुराना हो गया, 21-22 साल पुराना लगा है, तो कितनी बड़ी चीज रही होगी, ठीक है। और ये कार्ड जो है, एक एक कार्ड में 8 कस्टमर है, समझ में आ गया। और ये वाला कौन सा कार्ड बता रहा था मैं आपको, जिसमें अगर इनमें कस्टमर नहीं ऊपर चला जाए इलेक्ट्रॉनिक्स में, और फिर इसका केबल निकल के कहाँ पे जाएगा, ट्रांसमिशन रूम में। ट्रांसमिशन रूम का रोल कब होगा, जब मेन एक्सचेंज में भेजना होगा। और ये कंप्यूटर में जो कुछ ऑपरेशन होता है, यहाँ पे इसका रिकॉर्डिंग होती है। ये सारे इनके कैसेट उस समय अभी भी हैं। अब तो चूंकि सब ने अपने पास खुद ही रख लिया, नया जमाना आ गया, तो इनकी कैसेट रिकॉर्ड होती थी, कौन कितने कॉल कर रहा है, सारी रख के जाते थे रिकॉर्डिंग जो सारी सारी बिल्कुल, ठीक है। और जब कोई क्राइम होता था तो कहता है FIR दर्ज होती थी, तो बुलाते थे, तो फिर हमको डायरेक्ट लाइव उस पर भी रखते थे। तो ये आप कोई कहना, इसका टाइम पीरियड होता था 3 महीने 6 महीने साल भर, जैसा कॉल डिलीट हो जाती थी, फिर उसके बाद हम डिलीट कर सकते थे, ठीक है। लेकिन अभी तो डिलीट करते नहीं पड़ा रहता था, अब तो उतना कस्टमर नहीं होता था, इसलिए आप समय के साथ। अब रिकॉर्डिंग सर इसमें होती है, अभी भी है, ऐसा नहीं है, हर चीज क्या है, बिल्कुल अभी उसमें कर देते हैं, उसमें कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ से जो केबल निकलेगा उससे ये बोलेंगे पीसीएम, ये सब वायर है, कॉपर वायर है आपके पास में। फिर ये कहाँ जाएगा, ट्रांसमिशन रूम में। ट्रांसमिशन रूम का काम होगा मेन एक्सचेंज भेजने के लिए। तो हमारा जो तीसरा रूम ट्रांसमिशन रूम है, जो फ्रंट में है, अब वहाँ पे दिखाते हैं। यहाँ कोई क्वेश्चन सर, इसकी लाइट आदि ले लीजिएगा, ले लीजिए, भी करा देंगे। ये हमारा ट्रांसमिशन रूम है। अब यहाँ पे क्या है, ये जो वायर है, एक वायर है, ठीक है ना। हमारा पीसीएम कॉन्सेप्ट भी होता है, पल्स कोड मॉड्यूलेशन। वो 30 कस्टमरों का ग्रुप बनाता है, यानी इसमें 30 कस्टमरों का ग्रुप इकट्ठा करके 120 कस्टमर है, तो ऐसे 4 पीसीएम हमारे पास में आ जाएंगे। क्योंकि जब सिस्टम लगता है तो पूरा का पूरा बड़ा सिस्टम ही लगाते हैं, तो सारा पीसीएम यहाँ इकट्ठा हो गया। अब ये फिर इसका ये सिस्टम है, इसमें 2 चीजें होंगी, ये भी हम डिस्कस करेंगे। इसमें 2 चीजें होंगी, जितने इलेक्ट्रिकल वायर, इनको आपके जमाने में क्या है, ऑप्टिकल फाइबर में बदलना है, ठीक। तो ये यहाँ पूरा का पूरा फाइबर में कन्वर्ट होगा। ये पूरा, ये देखिए, ये क्योंकि पुराना ये बता चुके हैं, इसकी जगह पे नया आ गया, क्योंकि इसमें भी देखो वायर दिख रहा था सारा। अब इससे भी लेटेस्ट बिल्कुल एडवांस सिस्टम हमारे बगल में लगा हुआ है, इसमें कहीं आपको वायर भी दिख नहीं रहा होगा, ठीक है। तो जैसे जैसे आते जाएंगे ना, नई आसी वो चीजें छोटी होती चली जाएंगी। तो ये आपका जो फाइबर है, ये यहाँ पे इकट्ठा हो गया पूरा का पूरा, ठीक है। ये वायर, एक वायर वहां से आया स्विच रूम से, अभी ये एक ही में सारा आ गया पूरा, ठीक है। अब एक फाइबर बदल दिया। अब ये फाइबर हमारा निकल के ये वायर इस साइड से नीचे नीचे ऊपर से आया ऊपर, ये वाला जो है ये पीछे, ये वाला इस टाइप का है। तो कस्टमर का वायर आया, अभी पूरा का पूरा फाइबर में कन्वर्ट हो गया। अब इतने सारे का एक छोटा सा फाइबर में कन्वर्ट होगा, एक ही फाइबर ये तुरंत मेन एक्सचेंज को भेज देगा। जब मेन एक्सचेंज चले जाएंगे, वहां पर भी रिटर्न, फिर पीसीएम, फिर स्विच रूम डिसाइड करेगा कहाँ का है। अगर किसी और स्विच रूम का तो वहां भेजेगा, किसी लोकल टेलीफोन एक्सचेंज का तो लोकल टेलीफोन एक्सचेंज में भेज के एमडीएफ के माध्यम से जोड़ देगा, या फिर वो फिर टावर के माध्यम से मोबाइल से जोड़ देगा। तो ये इसका पूरा का पूरा एक पाथ होता है। ओके, कल हम जो बात कर रहे थे, तो श्रेया अब ये समझ में आ गया ना, रियल में भी इसी तरह से होता है, एक पाथ बनता है। और लैंडलाइन और मोबाइल की अगर हम बात करें तो दोनों के बीच में कोई खास डिफरेंस नहीं होता है। जो मेन लाइनें होती हैं एक शहर से दूसरे शहर के बीच में, एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच में, वो सारे के सारे जो होते हैं बिल्कुल
वही होते हैं, कॉमन होते हैं। जैसे हम लोग इंटरनेट भी कर रहे हैं तो भी हमारी एक कॉमन लाइन है ये, ठीक है ना। तो ये इस पे हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो इस पे और जिन्हें दोबारा से वीडियो देखोगे तो रिकॉर्डिंग शेयर तो बिल्कुल समझ में आएगा। तो ये चीज़ हमने कर चुके हैं, जर्नी ऑफ डिवाइस कर चुके। और दो टेलीफोन एक्सचेंज का जो विजिट था, जो हम लोगों ने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था, ये हमारा पूरा बना हुआ है। ठीक है, यही हम लोग अभी विजिट कर रहे थे। ये एमडीएफ रूम है, ये स्पीच रूम है, पावर रूम इनको चलाने के लिए चाहिए होता है, और एक ट्रांसमिशन रूम होता है। यानी ये जो तीन रूम बड़े इंपॉर्टेंट थे, इसका हम लोगों ने विजिट किया, राइट, ठीक है ना। और ये हमारा ट्रंक कॉल में हमने बात किया था कि लोकल एक्सचेंज तक यहाँ तक आ जाता है, लेकिन जब एक जगह से दूसरे जगह जो जानी होती है, तो फिर हमें एक शहर के अंदर मेन एक्सचेंज बनाया जाता है, फिर कनेक्टिविटी होती है, ठीक है ना। तो ये वन बाय वन इस तरह से सारी चीजें चलती रहती हैं। जरा सा होल्ड रखें। अब एक शहर से दूसरे शहर के बीच में बात किया जाए तो इसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था एनटीआर, डब्ल्यूटीआर, ईटीआर, ये सारी चीजें, ठीक है। और इस अभी अब हम आपको एक चीज और इसमें क्लियर कर देता हूँ, अगर लास्ट सेशन में किया तो बहुत अच्छी बात है, कि इसमें जो हमारा ये जो लाइनें होती है ना एक शहर से दूसरे शहर के बीच में, ये कभी भी अगर मान लो कोई दूसरी कंपनी का भी होगा ना, तो भी वो इसी लाइन पे आएगी, जो इसे बोलेंगे मेन लाइन। ये हमारी जो पॉलिसी है उसमें ये कहा गया है, ये लाइन हमेशा गवर्नमेंट अपने कंट्रोल में रहेगी। इसका मतलब है कि बीएसएनएल हमेशा रहेगा, पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, इन्होंने गवर्नमेंट ने इतना हेल्प किया है कि प्राइवेट पीपीपी मॉडल होता है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बोलते हैं। ये जरूर है कि इसमें कुछ प्राइवेट लोगों का इन्वॉल्वमेंट रहेगा, लेकिन इसका अल्टीमेटली जो कंट्रोल होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होगा। तो चाहे रिलायंस हो, टाटा हो, या कोई भी कंपनी हो, ठीक है ना, वो सारे के सारे बाय डिफॉल्ट इसी तरह से इसी लाइन पे आएंगी। ठीक है, एक शहर से और एक, अगर एक देश से दूसरे देश में जाए तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि एक हर हेडक्वार्टर के अंदर एक दो हेडक्वार्टर बने होते, फिर मुंबई इज द मेन आउटसोर्स ऑफ इंडिया के लिए होता है। उसके अलावा और भी चूंकि लोड बढ़ता चला गया, तो फॉर एग्जाम्पल कि मान लो मुझे बांग्लादेश में जाना है तो हम मुंबई नहीं जाएंगे, उसका हम वहीं से आपस में कोऑर्डिनेट कर लेते हैं। तो इसी तरह से हमारे और भी हेडक्वार्टर बने हैं, लेकिन अल्टीमेटली जो फर्स्ट चॉइस होगी वो मुंबई होगी। अगर आपसे कोई ये पूछे कि इंडिया से जो टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम है या इंटरनेट है या कोई भी व्यवस्था है, अगर बाहर की दुनिया में हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो हमारी जो मेन गेटवे है, इस गेटवे का मतलब जिस लोकेशन से हम दूसरी कंट्री में जाएंगे, इंटरनेशनल गेटवे बोलेंगे इसे, तो वो हमारा मुंबई है। ठीक है, लोड कम करने के लिए बाय डिफॉल्ट चेन्नई भी किया हम लोगों ने, कोलकाता भी कर लिया है। कुल मिला के 12 पोर्ट हमने आज की डेट में बना लिए, क्योंकि हमारे नंबर ऑफ सब्सक्राइबर जो हैं, यूजर्स हैं, डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है। अब इसके बाद हाँ, आज हम लोगों ने थोड़ा सा विजिट किया। और अगर लैंडलाइन और मोबाइल में चेंज की बारे में बात करें तो ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ दोबारा से, कि लैंडलाइन मोबाइल में कोई खास डिफरेंस नहीं होता। समस्या क्या थी कि लैंडलाइन जब हम केबल बिछा रहे थे, तो अपने आप पेरेंट्स से पूछेंगे तो ये पाएंगे कि ये पहले बड़ा वेटिंग चलती थी, क्योंकि यहाँ पे सभी घरों में एक एक वायर बिछाना क्वेश्चन मार्क था। जब तक वायर पड़ेगा नहीं तब तक आप टेलीफोन दे नहीं सकते थे। तो गवर्नमेंट ने कहा भैया हम कब तक वायर वाला केबल देते रहेंगे, तो कुछ ना कुछ नया तरीका ढूंढो। तो एक हमारे पास नई टेक्नोलॉजी वायरलेस कम्युनिकेशन से मोबाइल कम्युनिकेशन कहते हैं, तो हमने सिंपली क्या किया, अपने मोबाइल से टावर को वायरलेस कर दिया, और टावर भी आगे ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से जुड़ गया 98। और ये जो चीजें जिसे एमडीएफ बोलते थे मोबाइल के अंदर, उसका नाम बीएससी कर दिया गया, जो स्विच था उसको एमएससी कर दिया। लेकिन अल्टीमेटली जो फिर वो भी जाके डीटैच पे जाता था। तो अगर मोबाइल से लैंडलाइन में बात करें या लैंडलाइन से मोबाइल में बात करें, तो आपका रास्ता ये होगा। तो होपफुली कि आपका जो ट्रेडिशनल नेटवर्क है आप सभी लोगों को माइंड में आ गया होगा। आज हम जो हमने जो एक्सचेंज विजिट किया, तो ये हमने जो स्पीच रूम आपको दिखा रहे थे, इसमें जो तीन टर्म्स थे आज हम उसी पे फोकस करेंगे। उसी से आप लोगों से सवाल पूछेंगे और डिस्कस करेंगे। ऑल आर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, नो डाउट, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, फिर भी मुझे जानना जरूरी है। इसमें दो तीन शब्द थे, आज मैं उन्हीं पे बात करने वाला हूँ। एक आपका शब्द था मक्स, मल्टीप्लेक्सर, ठीक है ना, मल्टीप्लेक्सर, ठीक है। ये और दूसरा मैं अगर मल्टीप्लेक्सर वर्सेज मल्टीप्लेक्सिंग अगर मैं बात करूं,
ठीक है। दूसरा मैं अगर बात करूं आपका इसमें SOC वर्सेज NOC, और तीसरा जो है हमारे पास में PCM पल्स कोड मॉड्यूलेशन। ठीक है, ये तीन चीजें हैं जो हमारा कम्युनिकेशन का जो हम लोग अभी दौड़ देख रहे थे उसमें था। तो मैं सभी से सवाल पूछूंगा। रोहन, आपने अभी आप अनम्यूट हो जाइए प्लीज। रोहन, आर यू देयर? हाँ हाँ सर। अच्छा, मैं इसके जो दो सेशन हुए हैं बहुत आधे आधे घंटे का, आप उसको रिकॉर्डिंग शेयर, आप ग्रुप में ऐड हो गए ना, तो हाँ सर। वहाँ पे दोबारा से आपको शेयर कर दूंगा, उसे दोबारा देख लीजिएगा, तो इसी ग्रुप के साथ आपका कंटिन्यू हो जाएगा। दो लोग और हैं ना? ठीक है। हम्म तो हम्म। अभी मेरा सवाल है सभी से है, बस आपको अनम्यूट करके पूछ रहा हूँ कि जवाब आप बोल के बताइए, बाकी लोग चैट में बताएंगे। ठीक है। तो मेरा सवाल है कि मल्टीप्लेक्सर और मल्टीप्लेक्सिंग का पहले नाम सुना है, यस या नो? यस सर। इसमें कोई डाउट नहीं, परीक्षा भी दे ली होगी जो मुझे लगता है ना। हाँ। हाँ। तो अभी बताओ, मल्टीप्लेक्सर और मल्टीप्लेक्सिंग एक ही है या अलग अलग है? पहला सवाल है, बोथ आर द सेम या डिफरेंट? बाकी हाँ लोग चैट, डिफरेंट है सर। डिफरेंट है। हम्म। बाकी श्रेया एंड महेश, आप रीनेम कर लो, LTTC गाजिया नाम से ही घुस गए आप भी। चलिए कोई बात नहीं, महेश आप बोलिए, चैट में लिखिए आप लोग। श्रेया आप बताओ। सब मल्टीप्लेक्सर सर्किट होता है। और मल्टीप्लेक्सिंग मतलब प्रोसेस करना, सिलेक्शन, मतलब ढेर सारे आपको वो मिलेंगे इनपुट, उनमें से सेलेक्ट करना होता है कि कौन सा आउटपुट में जाएगा। तो उस प्रोसेस को मल्टीप्लेक्सिंग कहते हैं, और मल्टीप्लेक्सर तो सर्किट होता है। अच्छा, मतलब आपके हिसाब से है एक ही चीज, एक को डिवाइस बोल रहे हो, खूब सारे वो बोल रहे हो, कौन से भाई ना? हाँ हाँ। महेश आप भी कह लीजिए। बोल, हाँ बोलिए। Multiplexing process is by the by the devices and multiplexer is multiplexity through होता है सर। अच्छा, मैं कहूँ दोनों अलग है? अच्छा चलो, रोहन आपने बोला, आप ही ने बोला ना अलग है, तो बताओ क्यों बोला आपने, रोहन? सर हम्म। सर मल्टीप्लेक्सर डिवाइस है और मल्टीप्लेक्सिंग प्रोसेस है। तो अभी तो आपने कहा था, तो बात एक ही हो गई, आपने भी वही बात बोल दी जो श्रेया ने बोली। चलो हम अब बताते, दोनों डिफरेंट होते हैं। पहली बात, नाम ये नो डाउट, अगर हम परीक्षा में, एग्जाम में, बुक्स में पढ़ें तो इसमें कोई भी डाउट नहीं है। तो जब आपको लिखने की बात होगी तो आप यही लिखोगे, मेनी इनपुट सिंगल आउटपुट। दोनों के केस में मल्टीप्लेक्सर पूछूंगा तो भी यही बताओगे, मल्टीप्लेक्सिंग पूछूंगा तो भी यही बताओगे। मल्टीप्लेक्सर बोल लूंगा तो आपको लगेगा कि कोई सर्किट है, जैसे कि आप अभी को फील हो रहा है। ठीक है। देखिए, दोनों ही डिफरेंस होता है। ऑन पेपर दोनों का वर्क एक जैसा है, इसलिए लगता है कि दोनों एक, नाम में भी सिमिलरिटी है। ठीक है ना? तो हम लोग को लगता है कि दोनों चीज एक है। नो डाउट वर्क है तो लगेगा ही, लेकिन दोनों अलग है। इसका मैं समझाता हूँ कैसे। ये बात मुझे भी तभी समझ में आई जब हम लोग फील्ड में काम करने लगे। जब पढ़ाई करते थे तो मुझे भी लगता था कि दोनों चीजें एक हैं, लेकिन जब मैं फील्ड में आया, और टेलीकम्युनिकेशन में दोनों का बड़ा इंपॉर्टेंट है और दोनों ही यूज होते हैं, तो मैंने कहा दो अलग अलग चीजों पे अलग अलग नाम क्यों लिखा है। तो हमने उसको समझा, फिर समझ गया वो जो चीज समझ में आई, और जो हम लोग आगे एमटेक में अगर आप सिस्टम डिजाइन या फिर उसमें VLSI डिजाइन में जाएंगे तो इस चीज़ों को और अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है। तो एक एग्जाम्पल के लिए मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लो आप एक क्लासरूम है, क्लासरूम में मान लो 20 बच्चे हैं, 20 स्टूडेंट हैं, और एक गेट है जिससे क्लास में इंटर किया जाता है और एग्जिट किया जाता है, सिंगल गेट है। गेट पे एक मैसेज लिखा हुआ है कि इस गेट से केवल सिंगल आउटपुट हो सकता है, राइट? तो अब आपके पास दो चॉइस है कि सिंगल आउटपुट कैसे किया जाए। पहला चॉइस ये हो सकता है कि आप 20 बच्चों का एक एक बड़े से बॉक्स के अंदर बंद करें और एक साथ बाहर फेंक दें। क्या मेन इनपुट सिंगल आउटपुट हो सकता है कि नहीं? अगेन आई रिपीट, 20 स्टूडेंट, आप सभी को, जो जितने 20 बच्चे हैं, उन्हें एक सिंगल बॉक्स में अंडर वो करने, पहले बंद करें और एक साथ बॉक्स को बाहर कर दें। इसको भी तो ही बोलेंगे ना, मेन इनपुट सिंगल आउटपुट। एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका ये संभव है, वन बाय वन। वन बाय वन का मतलब कि अगर
रोल नंबर 1 पहले जाएगा, फिर रोल नंबर 2 पहले जाएगा, सिंगल वाइज, या फिर जिसकी उम्र ज्यादा है पहले चला जाए, जो सबसे छोटा है उससे बाद में जाएगा। आप एक कोई तरीका बना दो। तो ये आपका जो है, अब इन दोनों में जो पहले वाला था, पहले वाले को आपने सिंगल आउटपुट करने के लिए सबको पहले इनकोड किया। तो पहले वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको बोलेंगे मल्टीप्लेक्सर। मल्टीप्लेक्सर में हमेशा, अभी आप ही बता रहे थे कि मल्टीप्लेक्सर में हमेशा क्या होता है कि जब भी हम मल्टीप्लेक्सर की यूज करते हैं तो उसमें ये आपने हमेशा पढ़ा होगा 4x1, 8x1। इसमें क्या होता है, पहले इनकोड करते हैं, फिर उसके बाद हम आउटपुट बनाते हैं। मल्टीप्लेक्सिंग में आप हमेशा पढ़ेंगे देयर आर टू टाइप्स ऑफ मल्टीप्लेक्सिंग। एक आप पढ़ेंगे टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, दूसरा फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। कभी आपने ये नहीं पढ़ा होगा 4x1 TDM, 4x1 FDM, ये नहीं पढ़ा होगा। देखने में दोनों का कॉन्सेप्ट एक है, ठीक है। ये टाइम डिवीजन में, इसमें क्या है ये भी मैं आपको समझा देंगे। तो आर यू गेटिंग माई पॉइंट, यस या नो? सर आप समझ में आया क्या है? दोनों की डिवाइस मार्केट में अलग मिलती है। TDM और FDM जब भी मिलेंगे ना, आपको कम से कम 30 चैनल से नीचे का मिलेगा नहीं, 30x1 का मिलेगा, 30x1 रियल में। यस रोहन? यस सर, यस सर। समझ में आया? है एक ही। देखो अगर आप पेपर में लिखोगे तो काम दोनों का एक ही है, लेकिन दोनों का यूज कहाँ होता है, एक में, इसमें क्या है कि हम सबको 4 अगर इनपुट है तो इनको पहले मैं इनकोड कर रहा हूं, ठीक है, उसके बाद मैं बाहर भेज रहा हूं। जैसे कि सभी बच्चे थे उनको बड़े से बॉक्स में बंद किया, फिर मैंने उसको आउट किया। इसमें क्या है, 1 by 1 तरीका ये हो सकता है कि एक को टाइम डिवीजन, एक 10 बजे जाएगा, एक 10:05 पे जाएगा, 10:15 पे, या फिर फ्रीक्वेंसी को कलर बोलते हैं एक्चुअली, जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन सिस्टम में फ्रीक्वेंसी का मतलब कलर्स होता है। अगर हम उसको फिजिकली एनालिसिस करेंगे फ्रीक्वेंसी की तो वो कलर होता है। आप लोगों को शायद प्रैक्टिकल कराया गया होगा। तो फ्रीक्वेंसी का अगर वो कहीं पे प्रेजेंटेशन दिखाया गया होगा तो कलर स्कीम में आपको दिखाई देगा वो, ठीक है ना। तो जो हमारा PCM है वो TDM कॉन्सेप्ट पे काम करता है। अब इसके बारे में भी हम बात करेंगे। अभी हम दूसरी बात करते हैं SOC और NOC, सिस्टम ऑन चिप एंड नेटवर्क ऑन चिप। नाम सुना है, यस या नो? नो सर। नाम नहीं सुना है? इलेक्ट्रॉनिक्स स्टूडेंट नाम नहीं सुने? चलिए, आप देखिए, हमारा दोनों में चिप है, एक है नेटवर्क ऑन चिप, दूसरा सिस्टम ऑन चिप। हमारा डेस्कटॉप कंप्यूटर है। डेस्कटॉप कंप्यूटर में क्या होता है, मॉनिटर अलग होता है, कीबोर्ड अलग होता है, माउस अलग होता है, ठीक है ना, CPU अलग होता है। लेकिन काम कब करता है, जब सभी को आपस में जोड़ दिया जाता है। सभी चिप से बने, इन्हें बोलेंगे सिस्टम ऑन चिप। आपका जो पूरा सिस्टम तब काम करेगा जब अलग अलग बने हुए हैं मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, जब इन्हें जोड़ दोगे तब ये सिस्टम ऑन चिप हो जाता है। समय बदला, इसी चीज को हम लोगों ने एक अंडर जितने भी वायरिंग वायरिंग वाला प्रोसेस है सबको हम चिप को भी चिप से कनेक्ट कर दिया। दैट इज द मोबाइल फोन, टैबलेट। इसमें कीबोर्ड माउस सब क्या होगा, इनबिल्ट होगा। इन्हें बोलेंगे नेटवर्क ऑन चिप। तो अभी मैं आपको जो टेलीफोन एक्सचेंज का जो विजिट दिखा रहा था उसके अंदर आप देखेंगे कि पहले मैंने बोला इंसान बैठते थे, फिर बड़े बड़े एक एक वायर दिखता था, वो सब सिस्टम ऑन चिप थे। अब वो क्या हो गया, उन सबका एक सिंपल सॉफ्टवेयर बेस में कन्वर्ट हो जाएगा, नेटवर्क ऑन चिप होगा सारे चीजें, लेकिन वो इस तरह से डिजाइन हो जाएंगी कि अब वो सारा का सारा काम ऐसा, जब उसमें डिफ्रेंशिएट करोगे ना तो बिल्कुल वैसे ही डिफ्रेंशिएट होगा जो रियल में होता था। पहले इंसान बैठते थे, जोड़ते थे, फिर ऑटोमेटिक हुआ। तो इस, ऐसा नहीं कि इंसानों को मिला दिया, मिलाया नहीं, उन्हें तरीका तो वही है ना। आर गेटिंग माई पॉइंट, यस या नो? पहले बताओ, ऐसा तो नहीं मैं हाई फाई आ रहा हूँ। बहुत ही सिंपल तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूँ, प्रैक्टिकल तरीके से, यानी कोई तरीका हो। यस सर। क्लियर हुई नहीं बात? ठीक है, यस महेश? ओके, ठीक है। रोहन, आर यू गेटिंग? आप पहले 2 वीडियो देखिएगा, फिर आज वाला भी सेशन देखिएगा, ठीक है। तो हाँ सर। जमाना जो है हमारा पूरा नेटवर्क ऑन चिप की तरफ जा रहा है। और नेटवर्क ऑन चिप आते ही हम पूरा का पूरा काम हम लोग सॉफ्टवेयर बेस पे इनबिल्ट हो जाएंगे, और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों को बनाना और थोड़ा सा कठिन हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। लेकिन डिमांड बढ़ेगी, आपको बनाना पड़ेगा अगर आप उस चिप के डायरेक्शन में जाना चाहते हैं। देखिए आपके पास, अगर इलेक्ट्रॉनिक्स का आप स्टूडेंट है तो नो डाउट आपके पास 2-3 ऑप्शन होते हैं। आप आइडर कम्युनिकेशन सिस्टम की तरफ चले जाएं, या इंटरनेट सिस्टम की तरफ चले जाएं, या दूसरा ऑप्शन हो सकता है कि आप वहां पे VLSI डिजाइन की तरफ चले जाएं, ठीक है ना।
अब एक अगला सवाल आप सभी से। पहले दो पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 पे थोड़ा सा हम लोगों ने डिस्कशन किया। अगला सवाल पे हम जाने से पहले एक सवाल पूछना चाहेंगे। आप लोग मुझे बताइए, हमने सिंपली आपको नेटवर्क दिखाया, कल दिखाया, आज हम लोग मोबाइल फोन में हाय हेलो करते हैं, या मैं यहाँ से कोई वर्ड बोल रहा हूँ आप तक पहुंच रहा है विद इन ए सेकेंड। ये कैसे संभव हुआ? रास्ता आपको मालूम हो गया, रास्ता आपको पता चल गया। रास्ता का मतलब यहाँ से जो हमने नेटवर्क दिखाया, जो केबल गया हुआ है, टावर से भी जा रहे हैं, वायरिंग पड़ा, दिस इज द रास्ता, दिस इज द वे। नेटवर्क कह सकते हो टेक्नोलॉजी भाषा में, लेकिन वो रास्ता एक मीडिया है जिसकी मदद से आप एक लोकेशन से अमेरिका तक जाकर पूरी दुनिया में घूम के आ रहे हैं, राइट? ठीक है। अब इसमें हमारा जो आवाज है वो दूसरे लोकेशन तक पहुंचे, क्या तरीका अपनाएंगे, कैसे पॉसिबल है, साधन क्या होगा? कौन बताएगा कैसे पॉसिबल है? यस, श्रेया। कुछ आइडिया बताइए। सर सर्किट स्विचिंग करते हैं ना। स्विचिंग का मतलब फिर कंफ्यूज हो रहा है। स्विचिंग तो वही हो गया, दो लोगों को जोड़ना आपस में, वो तो काम वही खत्म हो गया। अब रास्ता मिल गया, लेकिन मेरी आवाज एक जगह से दूसरी जगह जाएगी कैसे? मेरी आवाज को किस तरह से अच्छा, कंफर्टेबल बनाए? हाँ, मतलब अगर सिग्नल है, मतलब हम लोग जैसे बोला, अगर हमारी वॉइस सिग्नल है तो वीक है, तो फिर मतलब उसको एम्पलीफिकेशन करते हैं कैरियर सिग्नल्स और ऐसे हाँ, हाँ, मॉड्यूलेशन करके। हाँ। अब आई हाँ, मेन वैसे। पॉइंट है। यस, यस, यस। हाँ। क्वेश्चन को हमेशा सही तरीके से पकड़ो, फिर आप सभी लोग आंसर दो, डेफिनेटली हो जाएगा। आपने अब देर से पकड़ा, लेकिन सही पकड़ा है आपने। इसको मैं दूसरी, ताकि आज के बाद आप लोग भूले नहीं, तो मैं एक बार दोबारा से अपनी भाषा में समझा देता हूँ। नॉर्मली क्या होता है कि भगवान ने हमारे जो कान दिए हैं, उसकी एक खासियत है। जो हमारी कान होती है, हम लोग हमारे हम लोग कितने साउंड को सुन सकते हैं? 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक। ये बचपन से पढ़े होगा सभी ने। यस हमारा सर। भगवान ने कैसा कान दिया है कि हम इसी साउंड को महसूस करते हैं। इससे धीमी आवाज होगी तो हमें नहीं सुनाई देगी, इससे ऊंची आवाज होगी तो हमें नहीं सुनाई देगी। बहुत ही सिंपल सी भाषा है। एक रेंज है, उस रेंज के बीच के ही भाषा को सुन सकते हैं, उसी में कम ज्यादा का महसूस करते हैं। लेकिन इस तरह से डिजाइन किया गया हमारा कान की, उसमें बहुत धीमा आवाज बोले तो भी नहीं सुनाई देगा, बहुत तेज आवाज बोले तो भी नहीं सुनाई देगा। मॉस्किटो है, चमगाडर है, इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है। इनके जो मुंह के साउंड होते हैं हमें नहीं सुनाई देते। ठीक है। और एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा, V = F λ। ये प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट यस किया सर। गया। यानी जो स्पीड होती है, अगर देखा जाए, जो V है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो हमारा स्पीड बढ़ेगा। क्लियर हो गई ना बात? अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो हमारा स्पीड बढ़ेगा। मैं यहाँ बताता हूँ। ये मेरा वॉइस हो गया, ठीक है। इसकी फ्रीक्वेंसी तो हो गई हमारी 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज के बीच में, राइट? ठीक है। अगर हम इसमें जो V = F λ हो, भी ऐसे कर सकते हो, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। अगर मैं इसमें बहुत ऊंची आवाज मिला दूं, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, जो हमें सुनाई नहीं देता, एक बाल्टी पानी में एक ड्रॉप कुछ भी मिला दो, फर्क नहीं पड़ेगा, ओवरऑल पानी रहेगा। तो आप, हमारा जो वॉइस है जस्ट लाइक ए सिंगल ड्रॉप, अगर उसमें बहुत ऊंची आवाज जो मुझे सुनाई ना दे मिला दें, तो पूरी जो सिग्नल बनेगी वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, यानी एक ड्रॉप है तो पता ही नहीं चलेगा। और इसकी हम व्यवस्था इस तरह से करते, इतना ज्यादा मिला देते हैं कि हमारी जो इसकी स्पीड बन जाती है वो लाइट के स्पीड के बराबर हो जाती है। यानी अगर मैं अपने साउंड में कोई बहुत ऊंची आवाज मिला दे, तो ये तो बहुत स्लो चल रहा था, लेकिन इसके मिलाते ही लाइट के स्पीड के बराबर कर दें, यानी विद इन अ सेकेंड 3 लाख किलोमीटर। 3 सेकंड, 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चल सकता है। तो ये जो मिलाने वाला जो प्रोसेस है, इसका आप लोगों ने क्या नाम दिया है? मॉड्यूलेशन। क्लियर हो गई? विदाउट मॉड्यूलेशन इज नॉट पॉसिबल टू लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन। क्यों किया गया? हमारा जो भी सिग्नल है उसको लंबी दूरी तक भेजना है, और तो मुझे मिलाना पड़ेगा, और जिसको मैं मिला रहा हूं वो बेसिकली कर क्या रहा है? इस आवाज को एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे ले जाने वाला काम कर रहा है, इसलिए इसका नाम आप लोगों ने क्या कर दिया? कैरियर सिग्नल। अब कैरियर सिग्नल ये कभी हम ये आपका मेन सिग्नल, इसको कभी भी हम चेंज नहीं करेंगे, जो भी बदलाव होगा वो इसको बदलेंगे।
और दूध में चीनी मिलाना है तो कोई चम्मच से मिलाएगा, 2 गिलास को आपस में करके मिला देगा, गैस पे गर्म कर देगा। तो उसी तरह से इन दोनों आवाज को मिलाकर एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में भेजना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, अलग अलग मॉड्यूलेशन यूज होते हैं, AM FM, दुनिया भर के मॉड्यूल, लेकिन सबका उद्देश्य एक ही होता है कि आपका साउंड एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे चला जाए। FM चैनल में क्या होता है, स्टूडियो में बैठा होता है, अब वहां पे जो भी गाना बजा रहा होता है 40-50 किलोमीटर के दायरे में आपके उसमें पहुंचाना होता है, उसको मॉड्यूलेट कर दे, इसलिए FM ट्यूबवेल हो गया, AM होते थे। सबका मेन एम यही है कि अपनी लोकेशन को, अपने साउंड को कैसे दूसरी जगह भेजा जाए। ठीक है, तो टेली कम्युनिकेशन में जिस मॉड्यूलेशन टेक्निक का प्रयोग किया गया सबसे ज्यादा, उसको बोलते हैं PCM, पल्स कोड मॉड्यूलेशन। ठीक है, तो मैं इसको अब विराम दूंगा क्या कि आप लोग कंफ्यूज ना हो, कल हम लोग मिलते हैं, ठीक है ना। तो कल ऐसा करते हैं 15 मिनट पहले मिलते हैं, 9:45 का टाइम रखते हैं, ठीक है। और 10:30 बजे के बाद बहुत ज्यादा कॉल आने लगती है, तो 9:45 से 10:30 बजे के बीच में हम लोग इसको खत्म करेंगे। ठीक है महेश, ऑल आर कंफर्टेबल? ठीक है ना, तो उसमें ड्रॉपिंग होने की संभावना कम रहेगी, क्लास डिस्टर्ब बहुत होती है सुबह के टाइम में। ठीक है, आप ये रिकॉर्डिंग सेशन देखिए और जो भी मैं क्लास होंगे इनकी PPT सब कुछ मैं आपको शेयर करूंगा। और रोहन, अगर आपका पिछला दोनों छूट गया है तो दोनों वीडियो शेयर कर रहा हूँ, आप उसको देखिए। आपको प्रोजेक्ट, सभी को प्रोजेक्ट बनाना है तो पहले 15 सेशन ध्यान से सुनिए, आप उसके बाद एबल हो जाएंगे प्रोजेक्ट बनाने के लिए आप सभी लोग। ठीक है ना, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। हैव ए नाइस डे। ठीक है, ठीक है रोहन, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू।